स्टोरी टेलिंग। अच्छा, तो ये थ्योरी का पहला सेशन है। थ्योरी के सेशंस का ये सीन है कि इनमें आपको टास्क वगैरह नहीं मिलेंगे, बस ये है कि आपने सीखना है। और उसके बाद मैं ग्रुप में ही पोल डाल दिया करूँगी टू चेक कि आप कितना सीख पाए हैं, क्या समझ पाए हैं, कहाँ पर मेरी साइड से समझाने में कमी रह गई है, क्योंकि मेरी साइड से होगी कमी अगर होगी। अच्छा, तो जो विजुअल स्टोरी टेलिंग है ना, इसमें ये होता है कि इसके बेसिक कंपोनेंट्स 3 से 4 हैं जिनको आपने समझना है तो आप अच्छे से स्टोरी टेलिंग कर पाओगे। सबसे पहले तो देख लेते हैं स्टोरी टेलिंग क्या होता है। स्टोरी टेलिंग बेसिकली होता है कि किसी इमेज, किसी ऑडियो, वीडियो, फ़ोटो, किसी भी चीज़ के थ्रू आप अपनी बात समझा रहे हो। आप एक स्टोरी कन्वे कर रहे हो, एक मैसेज कन्वे कर रहे हो, उसको स्टोरी टेलिंग बोलते हैं। जैसे पुराने ज़माने में जब वीडियो नहीं थी, जब कैमरा नहीं था, तो फ़ोटोज़ के थ्रू, पेंटिंग्स के थ्रू बहुत सारी बातें समझाई जाती थी। इवन के वॉर्स की पूरी पूरी हिस्ट्री सिर्फ इमेजेस में, पेंटिंग्स में, इस चीज़ में ही डॉक्यूमेंटेड होती थी तब। और इवन के इससे भी हम पीछे जाएँ, जब रिटन टेक्स्ट था ही नहीं, सुमेरियंस या वो जो लोग अगारों में रहते थे या कबीलों की शक्ल में रहते थे, तब भी हम देखते हैं जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनको मिले हैं कि पहाड़ों के अंदर पत्थर में पिक्चर्स बनी हुई हैं या वो पत्थर की तख्तियों के ऊपर इमेजेस बनी हुई हैं। वो लोग, क्योंकि जब लैंग्वेज इतनी नहीं थी, तो वो लोग पिक्चर्स के थ्रू अपनी स्टोरी टेलिंग करते थे, बात समझाते थे। तो इसी तरह स्टोरी टेलिंग पिक्चर के थ्रू होती है, वीडियो के थ्रू होती है, फ़ोटो, इमेज, ऑडियो, कोई भी फॉर्म हो आपका। यस, हैंड रेज है किसी का। आई थिंक क्वेश्चंस वगैरह हमें एंड में कर लेना चाहिए। इन केस मेरी आवाज़ नहीं ठीक तो वो आप चैट में बता सकते हैं, तो क्वेश्चंस वगैरह हम आखिर में लेंगे। ठीक है, ओके, एक मिनट। अच्छा, तो वो थी स्टोरी। और पहले पिक्चर्स के थ्रू होती थी, पत्थर की तख्तियों पे लोग अकेले इमेजेस बनाते थे। फिर एक टाइम आया कि टेक्स्ट स्क्रिप्ट्स लिखी जाने लगी, मतलब कि रिटन टेक्स्ट लिखा जाने लगा। तो फिर राइटिंग के थ्रू, बुक्स के थ्रू, आर्टिकल्स, न्यूज़पेपर आर्टिकल, जो भी चीज़ें होती हैं, इनके थ्रू स्टोरी टेलिंग होने लगी। फिर उसके बाद एक वक्त आया कि कैमरा इन्वेंट हो गया, 1880s में कैमरा इन्वेंट हो गया। फिर लोगों ने वीडियोस बनाकर उसके थ्रू स्टोरी टेलिंग करनी शुरू कर दी, अपनी बात समझानी शुरू कर दी। मूवीज़ आने लगी, डॉक्यूमेंट्रीज आने लगी। और और अब वही दौर चल रहा है कि अब वीडियो के थ्रू भी हो रही है, टेक्स्ट के थ्रू भी हो रही है, फ़ोटो के थ्रू भी हो रही है, सब चीज़ें चल रही हैं। एंड ऑडियो के थ्रू भी होती है, पॉडकास्ट। और आपको वो जो 1-1 घंटे की पॉडकास्ट होती हैं जिनमें कहानियाँ सुनाई जाती हैं, हॉरर स्टोरीज़, वो सब चीज़ें। और इवन के आप छोटे होते अपनी दादी माँ से जो कहानी सुनते थे, वो भी स्टोरी थी। ये सब चीज़ें हैं जो हमें, मतलब नॉलेज प्रोवाइड किया जाता है किसी भी फॉर्म में, उसको बोला जाता है स्टोरी, स्टोरी टेलिंग। और जो ये स्टोरी है ये हमारी नेचर में है। नेचुरली अगर मैं आपको यहाँ पे कहानी सुनाने बैठ जाऊँ तो सब लोग इंटरेस्ट लेके सुनेंगे, बाकी टेक्निकल बातें सबको ही बोरिंग लगती हैं। लेकिन अभी जो हमारा टॉपिक है ना, ये हमारा है वीडियो एडिटिंग में स्टोरी टेलिंग कैसे होती है। यानी कि कंटेंट नहीं, ऑडियो नहीं, कुछ भी नहीं, आपको आपके क्लाइंट ने वॉइस ओवर भेजा है, तो आपने उस वॉइस ओवर के ऊपर किस तरह से विजुअल लगाने हैं, किस तरह से एडिटिंग करनी है कि एक स्टोरी कन्वे होगी, वो कैसे होता है, इस बारे में हम बात करेंगे। एंड द सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि अगर आप अपना कंटेंट क्रिएट कर रहे हो तो भी उसमें अभी फ़िलहाल कंटेंट राइटिंग, ये बाकी चीज़ों की, ऑडियो वगैरह की बात नहीं होगी, सिर्फ वीडियो की बात होगी कि ऑडियो आपने रिकॉर्ड कर लिए, उसके बाद उसके ऊपर विजुअल किस तरह से लगाने हैं कि आपकी एडिटिंग बेस्ट तरीके से हो। ठीक है, ये मकसद मैं सबसे पहले क्लियर कर दिया। एंड द सेकेंड पॉइंट इज़ दैट, जो चीज़ आपको क्लियर रखनी है कि एडिटिंग का जो मकसद है वो मकसद ही स्टोरी टेलिंग है। मतलब ऑडियंस को अपनी बात समझाना है। यानी अपनी ऑडियंस को ये नहीं बताना कि मेरी एडिटेड डाटाबेस में 7,900 इतने एसेट्स पड़े हैं, अब ये सब मुझे लगा के इस वीडियो में बताना है, मुझे दिखाना है ऑडियंस को कि ना मुझे ये वाला इफेक्ट भी आता है, ये वाली ट्रांजिशन भी यूज़ करनी आती है, ये सब आता है। नहीं, बल्कि आपने उसको अपनी बात समझानी है और कम से कम एसेट्स का यूज़ करते हुए, कम से कम चीज़ों का यूज़ करते हुए अपनी बात समझानी होती है। हमें लगता है कि हमने स्क्रीन को भर देना है तो हमारी ये स्टोरी टेलिंग होगी, लेकिन हमने कम से कम चीज़ों का यूज़ करना होता है। वो इसलिए क्योंकि जो ह्यूमन ब्रेन है ना, ये एक टाइम पे बहुत ज़्यादा चीज़ें एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। अगर आप बहुत ज़्यादा विजुअल और वो सब चीज़ें लगाते हो तो वो चीज़ उसके लिए बोरिंग हो जाएगी इंसान के लिए, वो उसको नहीं देखना पसंद करेगा। लेकिन अगर एक लिमिट के अंदर हमने एसेट्स का यूज़ करना है, चीज़ों का यूज़ करना है, उसके हेल्प से अपनी बात कन्वे करनी है,
अगर स्क्रीन के अंदर एक भी एलिमेंट ऐसा है जिससे आपकी बात नहीं कन्वे हो रही तो उसको आपने नहीं डालना, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक बातें होगी। अब हम आते हैं स्टोरी टेलिंग के मेन कंपोनेंट्स पर। स्टोरी टेलिंग के, अब मैं यहाँ पे स्क्रीन वगैरह शेयर कर देती हूँ, आपको एग्जांपल्स से समझाती हूँ। तो ना स्टोरी टेलिंग के जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो हैं स्टोरी बोर्ड, कॉन्सेप्ट आर्ट, और ये दोनों चीज़ें ही हमारा फिर थीम डिसाइड करती हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ स्टोरी बोर्ड और कॉन्सेप्ट आर्ट क्या होता है। इसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे खोल लेते हैं सबसे फेमस जो स्टोरी टेलिंग में चैनल है मैग्नेट्स मीडिया, इसी की खोल लेते हैं वीडियो। इसके अलावा और भी चैनल्स हैं पर चलिए इनकी खोल लेते हैं। अब इनकी कोई भी वीडियो खोल लेते हैं, जैसे कि किधर गई, जैसे कि इसकी ये वाली जो यूट्यूब इज़ अ गेम वाली वीडियो है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। अब इसमें इन्होंने ये जो इस तरीके से पूरा एक थीम सेट किया है अपनी ही वीडियो का, ये इसको बोलते हैं स्टोरी टेलिंग। जैसे पहला सीन आपने देखा, नंबर 1 सीन, यहाँ से हम इसको स्टार्ट करते हैं। इधर आपको कुछ बिल्डिंग्स दिखाई दे रही हैं और पीछे मिस्टर बीस्ट है, ऊपर कुछ पार्टिकल्स वाइट कलर के हैं, ठीक है, पीछे से ब्लू ग्लो आ रहा है। इसमें ओवरऑल जो पूरा थीम है रेड, पिंक एंड ब्लू है। ये 3 कलर्स इसने चूज़ किए हैं और एक एडिटिंग स्टाइल चूज़ किया है। तो ये जो इसकी पूरी चीज़ है आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं स्टोरी बोर्ड। इसमें इसके कलर्स आ गए जो इसने बिल्डिंग्स के रखे हैं, और एनिमेशन, मतलब ये बिल्डिंग्स किस तरह की दिख रही हैं, ये कार्टूनिश नहीं है, ये 3D है रियल। तो ये चीज़ भी स्टोरी बोर्ड में आ गई। मतलब आपकी स्टोरी का जो मेन प्लॉट होता है उसको बोलते हैं स्टोरी बोर्ड। अभी थोड़ा आगे जाएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। ये इसका स्टोरी बोर्ड है, और इसके स्टोरी बोर्ड के ऊपर ये जो मिस्टर बीस्ट की इमेज आ गई, और ये प्राइम आ गया, ये इसके आइकन्स आ गए और बिल्डिंग्स आ गई, ये इसकी कॉन्सेप्ट आर्ट है। मतलब स्टोरी बोर्ड हमारा होता है ओवरऑल थीम, ओवरऑल कलर्स और वो सब चीज़ें, लेकिन उस स्टोरी बोर्ड के ऊपर जो एनिमेशंस चल रही होती हैं फ्रेम बाय फ्रेम, उसको हम बोलते हैं कॉन्सेप्ट आर्ट। अब हम जैसे आगे चले तो इसने जूम इन करके वापस जूम आउट हुआ और ये एक दूसरी कॉन्सेप्ट आर्ट आ गई। अभी थीम हमारा स्टोरी बोर्ड वही है, पिंक ब्लू फ्लैशी बिल्डिंग्स, वही सब चीज़ है, लेकिन कुछ उसमें कॉन्सेप्ट चेंज हुए हैं, कुछ एनिमेशन चेंज हुए हैं। ये हमारी कॉन्सेप्ट आर्ट नंबर 2 है। अब थोड़ा आगे चलते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट आर्ट नंबर 3 आ गई। स्टोरी बोर्ड वही है, थीम और फील वही आपको दिख रही है ना, सेम स्टोरी बोर्ड पे कॉन्सेप्ट आर्ट नंबर 3 आ गई, जिसमें एक बिल्डिंग पे मिस्टर बीस्ट की फ़ोटो है। एंड ये कॉन्सेप्ट आर्ट नंबर 4 आ गई, बिल बोर्ड पे इनकी फ़ोटो है। एंड ये नंबर 5, एंड देन सीन चेंज होकर कॉन्सेप्ट आर्ट नंबर 6 आ गई, जिसमें एक इंसान आपको दिख रहा है सेंटर में, और इधर के बहुत सारे आइकन्स हैं, बहुत सारी ब्रांड्स के आइकन्स हैं, और फिर अभी ये वही कॉन्सेप्ट आर्ट है और बस टाइटल आ रहा है यू आर लूजिंग। तो ये बेसिकली समझाना था मैंने आपको स्टोरी बोर्ड और कॉन्सेप्ट आर्ट का थीम। अभी पूरी वीडियो जब हम इनके आगे आप देखेंगे ना, अगर इनकी पूरी वीडियो, तो पूरी वीडियो में आपको यही कलर दिखाई देंगे, पिंक पर्पल एंड ब्लू, और ये इसी तरह की फ्लैशी सी एनिमेशन दिखेगी। तो ये जो पूरा इन्होंने थीम सेट किया हुआ है कलर्स का, और के 3D टाइप फील दे रहे हैं, इसको बोला जाता है स्टोरी बोर्ड। और फिर उसके ऊपर जो फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन चल रही है उसको बोला जाता है कॉन्सेप्ट आर्ट। अब एक और चीज़ समझने लायक है, हमें मसला ये नहीं आता कि हमें नहीं पता स्टोरी बोर्ड क्या है, कॉन्सेप्ट आर्ट है। मसला वहाँ आता है कि हमें वॉइस ओवर मिल चुका है, हम इस पर किस तरह का स्टोरी बोर्ड बनाएं, किस तरह के कॉन्सेप्ट आर्ट बनाएं। तो अभी ये जो वीडियो है ये यूट्यूब इज़ अ गेम देन देयर आर चीट कोड्स। तो बेसिकली ये वीडियो यूट्यूब के बारे में है, और
आपको बताया जा रहा है कि यूट्यूब की गेम में सक्सेसफुल कैसे होना है। तो इस वीडियो का टॉपिक, दूसरी चीज़ आपने देखनी है इस वीडियो की कैटेगरी, तीसरी चीज़ देखनी है आप कौन सा इमोशन कन्वे करना चाह रहे हो। स्टोरी बोर्ड डिसाइड करने के लिए 3 चीज़ें आपको देखनी है। इसकी अगर वीडियो की कैटेगरी हम देख लें तो ये डॉक्यूमेंट्री है। मैग्नेटिस मीडिया ऑब्वियसली डॉक्यूमेंट्री चैनल है, तो ये इनकी डॉक्यूमेंट्री है जिसमें इन्होंने एक्सप्लेनर और एजुकेशनल वे में बात समझानी है। तो ये इनकी कैटेगरी होगी। ये कोई हिस्टोरिक वीडियो, ये कोई टेक वीडियो नहीं है, बल्कि एक डॉक्यूमेंट्री है। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्री इनकी निश होगी। दूसरी चीज़ इनकी हो गई टॉपिक वीडियो का, जो कि है यूट्यूब के बारे में, यानी कुछ टेक और अभी के लेटेस्ट चीज़ों के बारे में है, टेक टाइप ये टॉपिक है। एंड नंबर 3 चीज़ होगी कि इसमें से इमोशन क्या कन्वे करना है। तो इन्होंने अपनी इस वीडियो में जो मेन इमोशन कन्वे किया हुआ है वो थोड़ा सा डर का है, और थोड़ा सा ये है कि आप लोग, मतलब बहुत सारे लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं और आप हार रहे हो, तो ये करो तो आप जीत जाओगे। सीरियस है, थोड़ा सा एक्साइटमेंट का है, और थोड़ा सा इसके अंदर डर भी है कि आप हार रहे हो, आपको जीतना है। तो ये सब इसके मिक्स्ड इमोशंस हैं। उसके हिसाब से ये लोग अपना साउंड डिज़ाइन ऊपर नीचे करते हैं। अब जैसे अगर हम इसको प्ले करते हैं, और फिर इसने ये थीम में रेड कलर रखा क्योंकि यूट्यूब का कलर रेड होता है। प्राइम इसलिए रखा क्योंकि एक नाम मुझे भूल गया उनका, फेमस इन्फ्लुएंसर है, उन्होंने ये प्राइम लॉन्च किया था, ड्रिंक लॉन्च किया था। और फिर मिस्टर बीस्ट का जो कलर है वो बेसिकली ब्लू है, तो थीम में ब्लू कलर भी रखा है। अकेली वीडियो मिस्टर बीस्ट के बारे में नहीं है, और भी इन्फ्लुएंसर्स के बारे में है, तो साथ में फिर उसका भी कलर इन्होंने रख लिया। इस हिसाब से इन्होंने अपना थीम सेट कर लिया। फर्स्ट कॉन्सेप्ट आर्ट में ये बिल्डिंग्स वगैरह इन्होंने क्यों डाली हैं, क्योंकि ये दिखाना चाह रहे हैं कि जो एक तो इन्होंने यहाँ पे जैसे टाइटल में लिखा है ना यूट्यूब पे गेम है, तो उस तरह से थोड़ा गेम वाला फील भी दिखाना चाह रहे हैं, गेम में किस तरह से चीज़ें होती हैं। और दूसरी चीज़ वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि बहुत सारे सक्सेसफुल लोग हैं, जितनी बिल्डिंग ऊंची होगी उतना ही वो सक्सेसफुल होगा। फॉर एग्जांपल सबसे ऊंची बिल्डिंग इन्होंने मिस्टर बीस्ट की रखी है, जो सबसे सक्सेसफुल अभी यूट्यूबर जा रहा है। उससे छोटी बिल्डिंग दूसरे की रखी है जो उससे थोड़ा कम सक्सेसफुल है, और उससे नीचे उसकी। तो वो बिल्डिंग से बेसिकली सक्सेस नापना चाह रहे हैं। इस तरह से इन्होंने अपना स्टोरी बोर्ड सेट किया है। You see the players who... और ये जो वीडियो पूरी है ये ब्लेंडर में बनी हुई है। ऐसी 3D एनिमेशंस ब्लेंडर में बनाई जाती हैं, लेकिन ब्लेंडर बहुत लोगों को आता है, फिर भी वो इस तरह की वीडियो नहीं बना पाते क्योंकि उनको स्टोरी टेलिंग नहीं आती। तो अब अगर हम नेक्स्ट सीन में चलते हैं, तो आगे ये वॉइस ओवर में क्या बोल रहे हैं dominate on YouTube, कि द पीपल दैट डोमिनेटेड ऑन यूट्यूब। तो जब ये आपका वॉइस ओवर है, जब आप ये बात कर रहे हो कि लोग यूट्यूब पे डोमिनेट हुए थे, तो वहाँ पर आपको ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट आर्ट में उन लोगों की इमेजेस लगानी है जो कि डोमिनेट हुए थे यूट्यूब पे। तो उन सब की इमेजेस यहाँ पे लगा दी, जो कि सेंस बनती है कॉन्सेप्ट आर्ट की। नेक्स्ट चलते हैं आगे। you get most of the views, most of the money, and you think they just got lucky, right? The truth is, अब आप एक चीज़ देखें, इसके आगे इन्होंने बोला है वॉइस में कि मोस्ट ऑफ द व्यूज़, मोस्ट ऑफ द मनी, यू थिंक दे आर लकी। तो यहाँ पर उन्होंने पैसा नहीं दिखाया, यहाँ पर इन्होंने उनके व्यूज़ नहीं दिखाए, और लकी का कुछ वो जो हमने स्टॉक वीडियोस बनाई हुई है लकी की, कुछ अजीबोगरीब सी, वो भी नहीं लगाई। बल्कि आप इनकी स्टोरी टेलिंग का लेवल देखें कि यहाँ पर बस उनकी इमेजेस ही आ रही हैं। तो यही बात मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने वॉइस ओवर दिया था ना आप लोगों को टास्क में, उसमें आप लोगों ने एडिटिंग करनी थी, तो उसमें जहाँ पे एक्साइटमेंट वाली कोई बात आती थी कि लोग एक्साइटेड हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वहाँ पे वो एक्साइटेड वाली स्टॉक वीडियो लगा दी जाती थी। ये चीज़ बहुत बेसिक लगती है, लगता है कि ऐसे एडिटर ने किया एडिट जिसको ना अभी एडिटिंग की बेसिक्स ही नहीं आती। तो आपको हर बात का रिलेटेड स्टॉक वीडियो, फॉर एग्ज़ाम्पल कह रहे हैं खुशी, तो वो खुशी में जो स्टॉक वीडियो कैनवा पे मिल जाती हैं खुशी वाली हैप्पी फेसेस, वो नहीं लगानी होती। वो जो आप हर चीज़ को, इमोशन को आपने नहीं वीडियो में एक्सप्लेन करना होता। यही चीज़ होती है स्टोरी टेलिंग, और हम नूब एडिटर्स यही करते हैं कि लाइक फॉर एग्जांपल पैसे की बात हुई तो पैसे की लगा दी, फेम की बात हुई तो फेम की लगा दी। ये चीज़ भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, बल्कि किसी और तरीके से हमें यूज़ करना होता है। जैसे यहाँ पर इन्होंने किया है कि क्योंकि इन इन्फ्लुएंसर्स की व्यूज़ और उस चीज़ों की बात हो रही थी, तो बस इन्फ्लुएंसर्स की वीडियो ही रहने दी है, उससे भी हमारा मैसेज कन्वे हो रहा है।
most of the money and you think they just got lucky. अब जब दे जस्ट गॉट लकी है तो बस उनकी फ़ोटो आ रही है। अब ये नहीं कि लकी से रिलेटेड कुछ वो क्या कहूँ मैं उसको, स्टॉक वीडियोस और वो सब चीज़ें लानी। Right? The truth is, YouTube is a अब अक्सर जब राइट वर्ड आते हैं ना, जैसे इन्होंने बोला राइट, तो लोग क्या करते हैं, वो थम्स अप वाला स्टॉक वीडियो लगा दिया। ये सब चीज़ें बहुत बेसिक लगती हैं, इन चीज़ों को आपने नहीं एक्सप्लेन करना होता वीडियो में, बस वो ऑडियो तक रहने देना होता है। game, and right now you're losing. But that's because no. अब यहाँ पर इन्होंने लाइक किया, अगला कॉन्सेप्ट आर्ट आप देखें कि इसके अंदर हमें दिखाई दे रहा है, YouTube is a game. इसके अंदर हमें दिखाई दे रहा है कि सेंटर में एक पर्सन खड़ा है और इर्द गिर्द बहुत सारे ब्रांड्स हैं। अब ये सेंटर में इन्होंने पर्सन क्यों खड़ा किया है? लाइक मैं आप लोगों से सवाल पूछती हूँ, यहाँ पे चैट ऑन करते हैं, इन्होंने सेंटर में एक आदमी को ही क्यों खड़ा किया है और इर्द गिर्द ये बिल्डिंग्स वगैरह क्यों बनाई हैं? वेट, लेट मी ऑन द चैट। ओके, कोई आंसर देगा इसका? चले, अब स्क्रीन विजिबल है सही से? ओके, तो यहाँ पे आंसर आया है ट्रैप गेम एक्सप्लेन करने के लिए न्यू बाई को हाँ बिल्कुल, ह्यूमन इमोशन को टच करने के लिए, पर्सन हम खुद हैं और बिल्डिंग्स ब्रांड और फेमस यूट्यूबर्स हैं। वॉइस ओवर में क्या बात हो रही है? आपको वॉइस ओवर नहीं सुनाई दिया? चलिए अब सुनाई देगा, अब मैंने वन टैप शेयर किया। ओके, इससे पता चलता है कि आप ब्रांड के बारे में बता रहे हैं। इट मीन्स कि लोग सक्सेसफुल हो गए हैं और ब्रांड बन गए हैं और हम अभी कंफ्यूज्ड हैं। यस, बेस्ट आंसर, यही चीज़ वो कन्वे कर रहा है कि सब लोग सक्सेसफुल हो गए हैं और आप बस खड़े हो, बीच में आपके पास कुछ भी नहीं है, हाथ खाली हैं उसके, वो बस खड़ा है और उसकी आंखों से आपको दिख रहा है कि वो थोड़ा परेशान है। यही चीज़ वो दिखाना चाह रहे हैं। अचानक क्यों सेशन रख दिया? वेल, रिकॉर्डिंग वगैरह मिल जाएगी आपको। ओके, नेक्स्ट है क्योंकि वो ब्रांड्स में घिरा हुआ है, होपलेस है, खुद ब्रांड्स की वैल्यू बताई जा रही है। यस, तो यही चीज़ वो अपनी कॉन्सेप्ट आर्ट के थ्रू, मतलब वो जो इमोशन वीडियो में कन्वे करना चाह रहे थे वो इस एक फ्रेम में उसने कन्वे कर दिया है। यही होती है स्टोरी टेलिंग और कुछ भी नहीं है। And right now, you're losing. But that's because nobody has shown you the cheat codes, the secrets the top 1% of YouTubers know, but you don't. You see, YouTube is the greatest massively multiplayer online game ever created. Millions of people around the world are playing simultaneously, each one looking to level up and gain more views and subscribers. But unlike most other online games, succeeding at the game of YouTube will give you very real rewards. With the right strategies, YouTube can make you rich. It can. तो अब आप देख सकते हो जैसे जैसे बात हो रही है वहाँ पर एक तो ज़ूम आउट वर्जन दिखाया गया है और फिर उसके बाद जैसे जैसे बात हो रही है वैसे वैसे सेम कॉन्सेप्ट आर्ट्स आ रही हैं और ओवरऑल थीम को भी फॉलो किया जा रहा है। तो यही चीज़ होती है स्टोरी बोर्ड एंड कॉन्सेप्ट आर्ट। अब ये जैसे एक कॉन्सेप्ट आर्ट है, इसके बाद अगली आ जाएगी। Can make you famous and it can help you unlock the life you've always dreamed of. Anyone with internet access can play the game of YouTube, and everyone starts out in the exact same place. 0 views, 0 subscribers, 0 revenue.
But the game has many different skills to master. Editing, thumbnails, storytelling. Every YouTuber has a score for all their different abilities. And to progress in the game, they need to level these up higher. It's इनकी स्टोरी टेलिंग इस लेवल पे भी हम इनकी स्टोरी टेलिंग देख सकते हैं कि जब ये बता रहे हैं कि एक यूट्यूबर को इन 4 चीज़ों को देखना है तो उन सब चीज़ों का किस तरह से एनिमेशन चल रहा है. no use being a 10 at titles if your video production quality is a 2. Unfortunately, there's no tutorial at the start, meaning most people are trapped at the bottom levels of the game. It's very competitive down here, with so many people grinding hard, making video after video and getting nowhere, watching on as the elites dominate. और अब जब कंपटीशन दिखा रहे हैं तो बिल्कुल उसकी एनिमेशन है. इसी तरह होप सो आप समझ गए होंगे कि स्टोरी टेलिंग की मेन मतलब क्या होता है. ओके तो आज के सेशन में मुझे यही देना था आपको, एक तो स्टोरी टेलिंग का इंट्रोडक्शन एंड दूसरा ये कि हम थीम वगैरह कैसे सेट करते हैं. बाकी जो चीज़ें हैं इसमें के डिटेल में वीडियो एडिटिंग की कैटेगरीज. ओके तो नेक्स्ट सेशन में मैं आपको बताऊंगी कि वीडियो एडिटिंग की जो मेन कैटेगरीज हैं, 8 कैटेगरीज हैं जो अभी फेमस हैं एंड ट्रेंडी हैं, उनमें कैसे एडिटिंग करनी है. हर कैटेगरी में हमने अपना थीम, कलर, फॉन्ट तो कैसे सेट. तो जिन लोगों को ये मसला है कि उनको विजुअल आइडियाज़ नहीं आते, ये सब मसले उसमें होंगे सॉल्व. और दूसरी चीज़ उसमें यही होगी कि बेसिकली थीम कैसे हमें अपना सेट करें. ठीक है तो अभी एक एक्टिविटी मैं आपको दूंगी, अपने एंड पे आपने करनी है. आपका दिल चाहे करें, नहीं करनी है तो एक्टिविटी आपके लिए ये है कि आपने जो भी पर्सन आपको बस उसकी एडिट है बस बैठ के एक बार उसको देखना है. फिर ये पता लगाने की कोशिश करनी है, पहले आपने उसकी वीडियो का टाइटल देखना है, थंबनेल देखना है, और फिर ये पता लगाने की कोशिश करनी है वीडियो एडिटिंग में कि अपना थीम क्या रखा है, कौन से कलर्स थ्रू आउट द वीडियो आपको दिख रहे हैं, तरह की टेक्स्ट आपको थ्रू आउट द वीडियो दिख रहा है. और बस आपने ये देखना है कि जो बात कर रहा है उससे रिलेटेड विजुअल वो कैसे दिखा, कैसे एक्सप्लेन, उससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा. और इस टेक्निक को बोलते हैं स्क्रीन रीडिंग. मैंने अभी एक वीडियो भेजी थी ग्रुप के अंदर, कहा था कि आप लोग एक बार बस उसको और एक्सप्लेन करना है कि वीडियो में आपको क्या विजुअल. तो ऐसे ही जब आप एक्सप्लेन करते हो इससे आपका मतलब एक तरह से सबकॉन्शियस ब्रेन में आपकी काफ़ी सारा डाटा उस चीज़ से रिलेटेड सेव होता है. बेसिकली आप स्टोरी टेलिंग अपने ही आप में बेहतर होने लगता है जब आप ऑब्जर्व करते. बस ये एक्टिविटी आपने करनी. अब जैसे ये वीडियो इसकी आप स्टोरी टेलिंग देखें. सलाहुद्दीन अय्यूबी, सलादीन के नाम से मशहूर, एक बहादुर और मजबूत नौजवान की आवाज उभरती है. यरूशलेम और मस्जिद अक्सा सलेबियों के कब्जे में है. मैं जिंदगी का क्वालिटी ठीक कर लूँ. सलाहुद्दीन अय्यूबी, सलादीन के नाम से मशहूर, एक बहादुर और मजबूत नौजवान की आवाज उभरती है. यरूशलेम और मस्जिद अक्सा सलेबियों के कब्जे में है. मैं जिंदगी का लुत्फ कहां से लाऊं? मैं खाना कैसे खाऊं और चैन कैसे पाऊं? मैं रात को सुकून की नींद कैसे सोऊं? तैयार हो जाएं. हम एक ऐसी कहानी शेयर करने वाले हैं जो हम सब में नया जज्बा जगा देगी. एक सच्चे इस्लामी हीरो, मस्जिद अक्सा के मुहाफिज, खादिम अल हरमैन, यरूशलेम के फातेह अल मलिक अबू अल मुजफ्फर सलाहुद्दीन अय्यूबी की कहानी. इस वीडियो के लिए भरपूर रिसर्च की गई है जिसमें स्क्रिप्ट राइटिंग. तो अभी तक की वीडियो जितनी आपने देखी है, या अगर मैं इस वीडियो को थोड़ा आगे जाकर आपको थोड़ा सा हम स्क्रॉल करके आगे देखते हैं तो इस पूरी वीडियो में कौन सा थीम फॉलो किया गया है थोड़ा सा मैं आपको और दिखा देती हूँ. यहाँ बस आपने मेरे एक सवाल का जवाब देना है, कौन सा थीम फॉलो किया गया. एक दफा का जिक्र है, बगदाद में एक मशहूर कारपेंटर रहता था. अपने उम्र के आखिरी हिस्से में उसने ज्यादातर वक्त अखरोट की लकड़ी से एक शानदार मिंबर तराशने में सर्फ किया. उसने मिंबर बनाने में अपनी तमाम सलाहियतें लगा दी. मिंबर की खूबसूरती सबको हैरत ज़दा कर देती थी. कारपेंटर की मेहनत से बने इस शाहकार मिंबर की शोहरत दूर दूर तक फैल गई थी. जब भी कोई बगदाद आता तो वो कारपेंटर को तलाश करता और उसके पास आकर कहता, ये मिंबर. मैम ये उर्दू में कैसे लिखा हुआ आ रहा है? उर्दू में लिखा हो जाता है हर सॉफ्टवेयर में तकरीबन. बस आपको गूगल पे टाइप करके वहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है और लिख देना है. उर्दू कीबोर्ड बस इसके लिए इंस्टॉल करना पड़ता है.
तो इसमें थीम कौन सा यूज़ किया गया है, कोई बताएगा? कलर्स आपको कौन सा दिख रहे हैं और ओवरऑल थीम क्या दिख रहा है, कैसा दिख रहा है? ग्रे कलर या ग्रे एंड ब्राउन हम कह सकते हैं। और ग्रे एंड ब्राउन कलर क्यों यूज़ हुआ है, क्यों यूज़ हुआ है? ब्राउन यूज़ हुआ है एंड डार्क एज शो करने के लिए। नहीं, डार्क एज तो नहीं थी वो, खैर, क्योंकि ओल्ड चीज़ें या ओल्ड चीज़ें ग्रे एंड ब्राउन होती हैं। तो ओल्ड चीज़ बताने के लिए या हिस्ट्री का जब हम बताते हैं तो उसके लिए हम ब्राउन एंड ग्रे इस टाइप के कलर यूज़ करते हैं बेसिकली, क्योंकि हिस्टोरिक वीडियो है तो इसके अंदर ब्राउन एंड ग्रे कलर यूज़ है, तो ये वजह है। एंड बिकॉज ऑफ सॉइल कलर, या सॉइल कलर मट्टी का कलर ब्राउन होता है, और हिस्ट्री में मतलब हर तरफ धूल और मट्टी और ये सब भी चीज़ें थी ना। पेपर भी ब्राउन कलर का था हिस्टोरिक, इसलिए। तो अब आप देखें कि थीम डिसाइड करने के लिए हमें क्या देखना पड़ता है। हमारा वीडियो का टॉपिक, जो इसमें वीडियो की सबसे पहले कैटेगरी जो कि इसमें हिस्टोरिक है, वीडियो का टॉपिक जो सलाहुद्दीन अय्यूबी हैं, 1100s में वो थे तो ऑब्वियसली हिस्ट्री है। एंड नंबर 3, आपकी वीडियो में से आपने इमोशन क्या देना है, तो ये वीडियो एक कहानी की बेस में है और हिस्टोरिक स्टोरी है, उसके हिसाब से इसका ओवरऑल थीम सेट कर लिया है क्या। एंड यहाँ पर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है, एक तो यहाँ पर एक कमेंट है कि आप एक वीडियो एडिट करें हाई क्वालिटी और फिर क्या करें कि उसके एसेट्स वगैरह हमारे साथ शेयर करें और हम एज इट इज़ उसको कॉपी करेंगे, तो इससे हमारी की फ्रेमिंग वगैरह की प्रैक्टिस हो जाएगी। लेकिन की फ्रेम की प्रैक्टिस तो ठीक है हो जाएगी, पर ये चीज़ थोड़ा सा आपके लिए ना, आपके ब्रेन के लिए वायरस होगी। आजकल बहुत सारे एडिटर्स हैं, आफ्टर इफेक्ट्स वाले भी हैं, वो लोग कॉपी बड़ा अच्छा कर लेते हैं लेकिन खुद से नहीं वो कुछ बना पाते। एडिटिंग में जो मेन चीज़ है वो खुद से बनाना है। अब कब तक कॉपी करके रहेंगे? अगर आप स्टार्ट में कॉपी की आदत डाल देंगे ना तो ये आदत ख़त्म नहीं होगी। बहुत सारे लोग हैं जो कि अच्छी एडिटिंग करते हैं, पर मसला उनको ये आता है कि जब उनको कोई वॉइस ओवर दिया जाता है तो खुद के दिमाग से सोच के नहीं कुछ बना पाते, वो बना ही नहीं सकते क्योंकि वो उनको आता ही नहीं है। और जो डिमांड है क्लाइंट की या किसी की भी, वो यही है कि ऐसा एडिटर चाहिए जो अपने दिमाग से सोच कर बनाए, खुद के दिमाग से। कौन सा आइडिया बैड फॉर बिगनर्स? एंड कॉपी आप ना करें, आप इंस्पिरेशन ले लें। जैसे अब ये वीडियो है, आप देखें इस तरह की वीडियो, टुवर्ड्स एटर्निटी है चैनल का नेम, इस चैनल की वीडियोस देखें, काफ़ी अच्छी होती हैं डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में। कॉपी नहीं करें, बस इंस्पिरेशन लें और अपना कोई हिस्टोरिक, किसी भी बड़े यूट्यूबर का किसी भी चीज़ का हिस्टोरिक वॉइस ओवर उठाएँ और उसके ऊपर इससे जो इंस्पिरेशन लेकर आपने सब कुछ देखा है इस टाइप की एडिटिंग कर लें। उससे आपकी स्किल्स बेहतर होंगी, ना कि एज इट इज़ एक एक चीज़ को एक एक एक्शन को कॉपी करना। या कॉपी कैट यही तो कहती हूँ, पर लोग नहीं समझते, उनको लगता है कि कॉपी करके ही सीखेंगे हम, पर कॉपी करके सीखा हुआ फिर आप आगे जाके अपग्रेड नहीं कर सकते। एंड इन पर 1 मिनट वीडियो एडिटिंग मिनिमम टाइम स्पेंड द एडिटर फॉर बेसिक एडिटिंग चार्ज क्लाइंट। ओके, तो क्वेश्चन है कि पर 1 मिनट एडिटिंग का टाइम कितना लगता है? करीबन 2 से 3 घंटे आपको लग जाते हैं 1 मिनट की एडिटिंग में। एंड क्लाइंट कितना पे करता है? क्लाइंट पे करता है एडिटिंग की क्वालिटी पे डिपेंड करता है। अगर आप आफ्टर इफेक्ट्स वाली एडिटिंग कर रहे हैं तो फिर वो पे कर देगा करीबन 4,000 रुपये या 3,000 रुपये पर मिनट, ज़्यादा नहीं। एंड कैपकट में भी वैसे अच्छी एडिटिंग हो जाती है, अगर आप मतलब अच्छी एडिटिंग करें, जैसे ये भी हमने वीडियो देखी है, इसकी एडिटिंग क्वालिटी अच्छी है तो 1,000 रुपये पर मिनट या 2,000 रुपये पर मिनट आपको मिल। अब जैसे फॉर एग्जांपल इसको हम आगे प्ले करते हैं, इसमें ओवरऑल थीम हमने ब्राउन देखा एंड इसमें जो कॉन्सेप्ट आर्ट्स हैं वो इमेजेस की फॉर्म में ही है। यहाँ पे एक इमेज आपको इंक ट्रांजिशन के साथ खुल रही है, दूसरी जगह इमेज खुल रही है। मेंबर हमें बेच दो ताकि हम इसे अपनी मस्जिद में लगाएं, मगर उसका जवाब हमेशा एक ही होता, इस मेंबर की मंजिल मस्जिद अक्सा है। उस जमाने में यरूशलेम सलेबियों के कब्जे में था। सलेबियों को पोप और यूरोप की मुसलसल सपोर्ट हासिल थी।
सल्जूकी सल्तनत खत्म हो चुकी थी। अनातोलिया और मेसोपोटामिया कई छोटी इस्लामी रियासतों में बट गई थी और वो आपस में मुसलसल झगड़ती रहती थी। मिस्र में बातनिया फातमी फिरका बन गया था जिसने मुसलमानों को अंदर से कमजोर कर दिया था। इन चैलेंजेस के बायस यरूशलेम वापस लेना मुसलमानों के लिए सिर्फ एक अब यहाँ पर इस सीन को देखें। इसमें पहले इन्होंने 3 चीज़ों की अलग-अलग बात की है, जो चैलेंजेस थे, प्रॉब्लम्स थी, और फिर एक ही फ्रेम में तो ना पहले इन्होंने तीनों प्रॉब्लम्स अकेली के लिए दिखा दी और फिर एक पॉइंट पर आकर तीनों को इकट्ठा एक ही फ्रेम में दिखा दिया। यही चीज़ काफ़ी दफ़ा यूज़ होती है स्टोरी टेलिंग में कि बहुत सारे मसले आपने बता दिए तो ऑडियंस आगे बढ़ते हुए पिछली चीज़ों को भूल जाएगी, तो एकदम से उस सबको रिकॉल कराने के लिए सब चीज़ें आपको इकट्ठी दिखानी पड़े। एंड जैसे हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा बस और देख लेते हैं। ख्वाब था, ऐसा ख्वाब जो हकीकत से बहुत दूर था। इसके बावजूद कारपेंटर पूरे एतमाद के साथ सबको यही जवाब देता रहा, मुझे यही काम आता है, मैं कारीगर हूँ, मैं मिंबर तराशता हूँ। काश किसी दिन कोई बहादुर मुसलमान उठे और यरूशलेम आजाद करवाए तो ये मिंबर अपनी असल जगह पहुंच जाए। उस मिंबर की शोहरत तकरीबन हर शहर में पहुंच गई थी। जब लोगों में इसकी बेमिसाल खूबसूरती की बातें होने लगी तो 7 या 8 साल के एक छोटे बच्चे ने भी ये दास्तान सुनी। वो छोटा लड़का सलाहुद्दीन अय्यूबी था। मिंबर की दास्तान सुनते ही एक अज़म उसके जहन में हमेशा के लिए नक्श हो गया, यरूशलेम ईसाइयों से वापस लेना है और मिंबर उसकी असल जगह पहुंचाना है। इराकी शहर तकरीत में पैदा होने वाले सलाहुद्दीन अय्यूबी के वालिद कुर्दिश। अच्छा, अब यहाँ पे पॉज करते हैं। इस वीडियो को अब तक आपने जितना देखा है, आपने एक चीज़ देखी होगी कि हर फोटो के ऊपर एक इफेक्ट लगा हुआ है। यहाँ पे देखिए, छोटे बच्चे ने भी ये दास्तान सुनी। वो छोटा लड़का थोड़ा सा वेव कर रही है ना हर फोटो, और करीबन हर इमेज ही इस तरह से थोड़ा सा, क्या बोलते हैं इसको, थोड़ा सा वेव टाइप फॉर्म में है। रिपल बोलते हैं रिपल विगल, हाँ रिपल, विगल भी बोलते हैं और रिपल भी बोलते हैं। तो रिपल्स बन रहे हैं इसके अंदर। ये चीज़ भी हमारी स्टोरी टेलिंग में हेल्प करी है, क्योंकि सब इमेजेस, अब कोई इमेज कहीं से है, कोई किसी टाइम की है, कोई किसी कलर में है, लेकिन सबको आपस में कनेक्टेड आपने कैसे दिखाना है। स्टोरी टेलिंग का मकसद होता है अपनी वीडियो को आपने कनेक्टेड दिखाना है कि ये पूरी वीडियो आपस में एक तरह से लिंक्ड है। वो कैसे दिखाना है, वो इन्होंने रिपल्स के थ्रू दिखाया। फिर ऊपर थोड़े से पार्टिकल ओवर लिए हैं जो कि अंदर से बाहर को जा रहे हैं, उसकी हेल्प से इन्होंने सब स्टॉक फोटोज़ में कनेक्टिविटी दिखाई है। हम लोग क्या करते हैं, जब एडिट करने लगते हैं, हमने बस फ़ोटोज़ जोड़ के दे दी, थोड़ा जूम इन जूम आउट लगा दिया, तो वो चीज़ कैश काउ फील देती है, एक नूब फील देती है। प्रो फील देने के लिए आपको उसके ऊपर कोई टेक्सचर लगाना है। आप देख सकते हो यहाँ पे इन्होंने टेक्सचर्स भी लगाए हुए हैं, ओवरले भी लगाया हुआ है, और दूसरा बात इन्होंने रिपल्स भी ऐड किए, इसकी वजह से एक नेक्स्ट लेवल फील आ रही है। जब लोगों में इसकी बेमिसाल खूबसूरती की बातें होने लगी तो 7 या 8 साल और ये जो इसके ऊपर टेक्सचर आ रहा है, इसको ग्रंज टेक्सचर बोलते हैं, वो इन्होंने ऊपर लगाया हुआ है। के एक छोटे बच्चे ने भी ये दास्तान सुनी। वो छोटा लड़का सलाहुद्दीन अय्यूबी था। मिंबर की दास्तान सुनते ही एक अज़म उसके जहन में हमेशा के लिए नक्श हो गया, यरूशलेम ईसाइयों से वापस लेना है और मिंबर उसकी असल जगह पहुंचाना है। इराकी शहर तकरीत में पैदा होने वाले सलाहुद्दीन अय्यूबी के वालिद कुर्दिश और वालदा तुर्किश थीं। फौजी ट्रेनिंग में दिलचस्पी के बावजूद उन्होंने पहले दीनी तालीम को तरजीह दी। उन्होंने लॉजिक, फिलॉसफी, सोशियोलॉजी, फिक, तारीख, आर्ट्स और साइंसेस के मज़ामीन में भरपूर इल्म हासिल किया। सलाहुद्दीन ने अपनी तालीम दिमिश्क के हदीस यूनिवर्सिटी में हासिल की। मुसलमान उन्हें एक मिसाली सुल्तान समझते थे, जबकि सलेबी उन्हें एक सच्चे इस्लामी हीरो की नजर से देखते थे। मशरिकी और मगरिबी दोनों तारीख दानों ने अपनी किताबों में उनकी तारीफ की है और सब ने मुतफिक्का तौर पर उन्हें एक नेक, रहम दिल, खुशबाश, बाहिम्मत और बहादुर जंगजू बयान किया है। जब इस बाकमाल शख्स की उम्र 26 साल हुई तो उन्होंने अपने चचा शेरको के साथ रियासत में कई जिम्मेदारियां संभाल ली। सलाहुद्दीन जैसे जैसे बड़े हुए, यरूशलेम की फतेह के लिए तकदीर उनका रास्ता बनाती गई। आप पूछ सकते हैं कि कैसे जंगी रियासत के सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने अपने ज़ेरे हुकूमत तमाम तुर्किश रियासत
अब आपने 1 मिनट, तो अब आपने ओवरऑल इसका पूरा थीम देख लिया है, कैसे इसमें स्टोरी टेलिंग की गई है, कैसे इसमें सब वीडियोस को कनेक्टेड किया गया है। यहाँ पे किसी भी पर्सन का नेम आ रहा है तो उसमें इन्होंने एक ख़ास थीम रखा है। जब सलाउद्दीन अय्यूबी का नेम आया तो भी फ़ोटो लेफ्ट साइड पर आई, नेम आया नीचे और उनका जो भी रैंक था वो आया। एंड किसी का भी नेम आ रहा है तो इस तरीके से एनिमेशन चल रही है। यही चीज़ हमारी यूज़ होती है स्टोरी टेलिंग में। अब यहाँ पर चैट में क्वेश्चन आ रहा है कि रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कीजिएगा। जी, रिकॉर्डिंग तो मिलेगी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस तरह की इमेजेस और कंटेंट कहाँ से लिया जाए। कंटेंट से आपका मुराद क्या स्क्रिप्ट और रिसर्च है, या फिर कंटेंट से मुराद ये इमेजेस और ये सब चीज़ें हैं। तो इमेजेस आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, सिंपली गूगल सर्च से आपको इमेजेस मिल जाती हैं। और एआई जनरेटेड पर एक छोटी सी वीडियो बनानी है। उसमें यह है कि आपने फॉर एग्जांपल अपनी जो स्क्रिप्ट है वो चैट जीपीटी को देनी है। उससे पूछना है कि मुझे एक एक लाइन का बेस्ट प्रॉम्प्ट दे दो कि मैं कैसे इसकी एआई इमेज जनरेट करवाऊँ। तो वहाँ से आपने प्रॉम्प्ट ले लेना है और वो प्रॉम्प्ट जाके डालना है आइडियोग्राम में। और हमारे पास और भी एआई साइट्स हैं, जैसे परप्लेक्सिटी एआई है। तो बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट आइडियोग्राम है। आइडियोग्राम में वहाँ पे आपने डालना है प्रॉम्प्ट और वो आपको इमेज जनरेट करके दे देगा। दैट्स इट। फिर उसके बाद अपने एडिटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर ये रिपल्स, ये ओवरलेज, ये सब चीज़ें लगती हैं। और ये सब चीज़ें कैसे लगती हैं, अब यहाँ पे हाँ ये क्वेश्चन भी आ गया है कि साउंड डिज़ाइन कैसे होता है। ओवरले लगाते हैं, इफेक्ट और फिल्टर्स ही ओवरले होते हैं। ओवरले बेसिकली वो चीज़ होती है जो आपकी वीडियो के ऊपर लगती है। वो बेसिकली वीडियो ही होती है, उस वीडियो का बस ब्लेंडिंग मोड चेंज किया होता है और उसको वीडियो के ऊपर लगा दिया होता है। ओवरले कैसे लगते हैं ये थोड़ा सा आगे जाके बात होगी, मतलब इस पर एक छोटा सा ट्यूटोरियल आ जाएगा। और ये जो टेक्सचर वगैरह हैं ये कैसे लगते हैं, ठीक है। करीबन उम्मीद है 3-4 दिनों में, तो फिर उसका लिंक मैं आपको भेज दूँगी। अब ओवरऑल आज के टॉपिक में जो जो बातें करनी थी वो मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, फिर मीटिंग का टाइम भी ख़त्म हो रहा है। 14 मिनट्स लेफ्ट। इस चैनल का नाम है टुवर्ड्स एटर्निटी उर्दू। इनकी काफ़ी सारी वीडियोस हैं डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में बनी हुई, उनको आप चेकआउट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाकर एक आई थिंक डॉक्यूमेंट्रीज का प्लेलिस्ट भी है, तो उसको देख सकते हैं। इसमें 5 वीडियोज़ हैं स्टोरीज ऑफ मुस्लिम हीरोज़, इसमें काफ़ी अच्छी एडिटिंग हुई। स्टोरीज ऑफ प्रॉफिट्स में भी अच्छी एडिटिंग है। ओवरऑल इनके चैनल की काफ़ी अच्छी एडिटिंग है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैंने भी काफ़ी कुछ सीखा था इनके चैनल से एडिटिंग से रिलेटेड। आपने बताया था यूज़ ऑफ टेक्सचर एंड ओवरलेज ऑलरेडी तो बताया, कैपकट के अंदर नहीं बताया ना, उसका आएगा ट्यूटोरियल। प्रीमियर वगैरह के अंदर तो बताया हुआ है। ओके, हैंड रेज है फातिमा ZRK। जी, आप माइक अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन कर लें। और अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम मीटिंग एंड कर देते हैं। ओके, क्वेश्चन है कि रील्स के लिए 5 सेकंड हुक थ्रू आउट विजुअल कैसे बनता है। 5 सेकंड हुक थ्रू थ्रू विजुअल कैसे बनता है। फर्स्ट 5 सेकंड में आपको हुक डालना है विजुअल में। तो उसमें ये होता है कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल बात कर रहे हो कि एक दफ़ा का जिक्र है कि एक लड़का था जो कि एक ऐसी जगह रहता था। तो उसमें आपने फर्स्ट 5 सेकंड में बिल्कुल जो ऑडियो से रिलेटेड विजुअल है वो लगाना है और थोड़ा सा उसको उसकी पेसिंग फास्ट रखनी है। मतलब पहले 5 सेकंड में आपने 3 से 4 इमेजेस दिखा दी, उनको बिल्कुल मैच कट लगा कर, ज़्यादा इमेजेस लेकिन बिल्कुल ऑडियो से मिलती जुलती। उससे क्या होगा, जो ऑडियंस आपका टाइटल पढ़कर आई है रील में या फिर चलो स्क्रॉल करते हुए आई है, तो सबसे पहले उसको पता चल जाएगा कि वीडियो में बात किस बारे में हो रही। अगर वो इंटरेस्टेड है उस टॉपिक में तो वो आगे बढ़ जाएगी, नहीं इंटरेस्टेड मतलब इंटरेस्टेड है तो देख लेगी रील को, नहीं इंटरेस्टेड तो आगे बढ़ जाएगी। मतलब मकसद ये है कि आपने
आपकी पूरी रील किस बारे में है वो आपने पहले 5 सेकंड में अच्छे से एक्सप्लेन कर देना है, थोड़े से विजुअल भी फास्ट रख लेने हैं। उसमें कोई बहुत से रील ऐसी होती हैं पहले 5 सेकंड देख के समझ ही नहीं आती कि उस वीडियो में क्या है, वीडियो का टॉपिक ही अभी तक वो होता है, वर्ड होता है, वेग होता है, तो वो चीज़ नहीं करनी। जब ऑडियंस को समझ ही नहीं आएगी, पहले 5 सेकंड गुजरने के बाद भी उसको समझ ही नहीं आएगी कि वीडियो किस बारे में है, तो ऑब्वियसली वो छोड़ के चली जाएगी। और विजुअल हुक में हम ये भी कर सकते हैं कि हमें कोई क्वेश्चन पूछना है या कोई मिस्ड चीज़ दिखानी। फॉर एग्जांपल कोई बॉक्स दिखा दिया, उसके ऊपर मोज़ैक ऐड है, बॉक्स में दिख नहीं रहा कि ये क्या चीज़ है, और ऊपर क्वेश्चन मार्क दिखा दिया, और वो जो क्या चीज़ है वो जी रील के एंड में आपको दिखेगी। इस तरह से भी हुक बनता है। ओके, तो रफ़ाकत सम कभी नहीं, मैं सुमेजो जी, आप का हैंड रेज़ है। मैम आपने वो जो शुरू में टास्क दिया था ना ट्रेडिंग वाली रील का, यस। उसमें वो 3 सेकंड जो आपने शुरू में टास्क दिया था ट्रेडिंग वाली रील का, जो बिगनर्स हैं और जो जो ट्रेडिंग स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, उनका तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि हुक कौन सा डालना चाहिए। जैसे आप बता रहे हो अभी, ऐसी रील्स के लिए क्या करना चाहिए? उस रील में समझ में ही नहीं आ रहा था कि कौन सा हुक डालना चाहिए विजुअल्स के थ्रू। बेसिकली जो रील्स है ना, इनमें जो हुक वगैरह का सीन है वो ज़्यादातर ऑडियो में होता है। अच्छा, मैं आपके इस क्वेश्चन का आंसर ग्रुप में दे देती हूँ। अब के लिए मीटिंग एंड करते हैं। आप सबके टाइम का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।